आज आपको मैं सर्ड करणी, जिसको अंडर रूट भी कहा जाता है, संक्षिप्त में ब्रीफ में आपको थोड़ा बताऊंगा। ध्यान दीजिए, बहुत आसान लेसन है। आप जितना इसको कठिन समझते हैं, कठिन नहीं है, बट यू केयर, पे अटेंशन व्हाट आई एम टीचिंग। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एकदम इजीली वे से आप इसको समझ लेंगे कि क्या इसमें है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें इस सर्ड का जो सिंबल होता है, ये है करणी का जो सिंबल, चिन्ह है। हर लोग की एक क्या होती है, पहचान। आपकी कुछ भी पहचान होगी, हमारी भी कुछ पहचान होगी, ये बच्ची है इसकी भी कुछ पहचान होगी। तो हर लोगों की कुछ न कुछ पहचान जरूर होती है। एक पहचान है। अब ये हो गए, ये अंडर रूट का ये चिन्ह है, ये करणी का क्या है, चिन्ह। जैसे पाई का चिन्ह होता है, पाई आप बनाते हैं, ये पाई का चिन्ह है। इसका वैल्यू भी होता है, इसका वैल्यू 3.14 और होता है, लेकिन हम लोग 3.14 से ही इसका मान निकाल। अच्छा, अब देखिए अंडर रूट ये जो सिंबल बना दिया है, इसमें आपको दे दिया जैसे 25। अब ये 25 दे दिया, तो अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल दो मेथड से निकाला जाता है। दो मेथड क्या है, एक आप फैक्टर विधि से निकालते हैं और एक डिवाइड मेथड से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। दोनों हम बता देते हैं। पहला क्या है, फैक्टर मेथड से थोड़ा आसान है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जब डिवाइड मेथड से करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा वो कठिन है, इसकी अपेक्षा वो थोड़ा कठिन है। अब ये जो हमारा दिया है, अब हम लिख लेते हैं सॉल्व या सोल्यूशन। सोल्यूशन अब हमने लिख लिया, सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन आपने लिख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप लगानी, ये बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, ये स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अब ये 25 है, 25 दिया है, 25 को आपको हल करना है। तो आप क्या करते हैं, जैसे फैक्टर आपने एलसीएम निकालता है, एलसीएम सब लोग जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों में अंतर है। एलसीएम सब जानते हैं, एचसीएफ भी जानते हैं, लेकिन एलसीएम जैसे आप निकालते हैं, जैसे 25 दिया, तो 25 को हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी तो 1 है। 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर, सारी ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 1। सारे नंबर्स 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन एक को आप छोड़ करके 2 से हम काउंट करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 5 और 2 जोड़ लेंगे 7, ऑड नंबर आ गया। तो हमने बताया होगा 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, विदाउट डिवाइडेशन, बिना डिवाइड किए ओरली आप कैसे बताते हैं, यह मेथड मैं पढ़ाया हुआ। 3 से कैसे डिवाइड होता है, 4 से कैसे डिवाइड होता है, 5 से कैसे डिवाइड होता है, ये बता चुका हूं। तो अच्छा चलिए आइए, अब ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 5 जा 20। तो 5 से क्या किए हैं, 5 से इसमें भाग दिए हैं, इसको डिवाइड किए हैं। जो आपका रिमेन हो गया है, कोसेंट गया है, कोसेंट कितना गया है, 5। तो 5 आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5। ठीक, जब 1 आ जाता है तो समझ लीजिए अब हमारी जो संख्याएं हैं, जो हमारा डिजिट है, वो पूर्ण रूप से कट। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 और ये जो 5 है, इनका हम पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं।
अब ये पेयर बना लिए, इन पेयर में से हम एक लेते हैं, फिर पेयर बन जाएगा उसमें से एक ले लेंगे, फिर पेयर बन जाएगा उसमें से एक लेंगे। लेकिन यहाँ एक ही पेयर है। अगर मान लीजिए 3 पेयर है, जैसे 5 5, फिर बना दिए 5 5, फिर बना दिए 5 5, आपने 3 पेयर बना दिए, बन गया। तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, अब इनमें से एक लेंगे, 5 × 5 × 5, और तीनों पेयर में से एक लेकर के तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे वही दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पर एक ही है तो हमारा आंसर क्या हो गया? इसका आपने निकाल दिया। जब वर्गमूल, जब आपने इसका जो है अंडर रूट निकाला, वर्गमूल निकाला, करनी में ये जब इसको निकाले आप, तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर हमारा क्या आ गया? ये छोटा है, ये क्या है? छोटा है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा में आप चलिए। अब जैसे मैंने दे दिया 625, कितना दे दिया? 625। पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग, सी केयरफुली एट द ब्लैक बोर्ड। अब इसको हम क्या करते हैं कि फिर इसका फैक्टर करेंगे बेटा, और इसके बाद ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो वंश वाला प्लेस है वहां पर डिजिट कैसा है? 8 है, इसलिए तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लीजिए, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से। अब कैसे 5 से कटेगा? आप माइंड में काउंट कर लीजिए, अपने याद पर खींच लीजिए, आप प्रयास करिए, माइंड में दौड़ाइए, इसको ब्रेन को दौड़ाइए, थिंक करिए, सोचिए, छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करो माइंड में। हमेशा वो जो है कॉपी पर लिखने का प्रयास मत करिए। तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 2 को आपने उतार लिया, 12 हो गया, 5 2 जा 10, और फिर ये है क्या बचा? 2, 5 को उतार लिया, क्या हो गया? 5 5 जा 20, फिर 5 से आपने बेटा काटा इसको, 5 2 जा 10, और 5 5 जा, फिर 5 से काटिए, 5 5 जा, फिर 5 1 जा, हो गया। अब आपने इनका पेयर बना लिया, क्या बना लिया? अब इनका आपने पेयर बना लिया, इन पेयर में से आपने निकाल लिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 25। दैट इज योर आंसर। फॉलो यू। अब देंगे तो कर लेंगे? यस सर। नहीं कर पाएंगे? ओके, थैंक यू को धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त हो रहा है। आगे की जानकारी के लिए लाइक और बेल आइकन की बटन दबाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें।